वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 क्या प्रस्तावना सिखाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको प्रश्नावली 1 और 2 में प्रस्तावना वीडियो के साथ में मैंने सभी प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हल करवाए हैं और 2 में जो सबसे लास्ट वाली प्रश्नावली उसको मैंने नहीं करा है, जैसे कि वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं था। अध्याय 3 में हम इसकी प्रस्तावना सीखेंगे कि 3.1 हमें करना है तो वह किस प्रकार से होगी, उसके क्या नियम होंगे। ठीक है, तो हम सीखेंगे। जैसे कि लेसन 3 में हमारे पास में जो समीकरण रहेगी वह 2 चर वाली समीकरण रहेगी। अध्याय 2 में हमारे पास में जो सर्व समीकरण जो बहुपद थे वह सिर्फ एक ही चर के थे। एक चर का कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर जो बहुपद थे वहां पर वो पूरा बहुपद x में होता है, या तो पूरा y में होता है, या पूरा t में होता है, या पूरा z में होता है। अध्याय 3 में हम जैसे ही आएंगे तो वहां पर हमारे पास में जो समीकरण हमें मिलेगी, वहां पर हमें 2 चर प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर ये y और x, यहाँ पर x और y, x और y, x और y, x और y और x और y। ठीक है, और हमें प्रश्नावली 3 में जो हल करना है वह 2 समीकरण को हल करना है और 2 समीकरण को हल करने के बाद उसे ज्यामिति रूप या ग्राफी रूप में निरूपण करना है। अभी आज हम जितना भी सीखेंगे वह ग्राफी निरूपण और ज्यामिति रूप सीखेंगे। ज्यामिति रूप और ग्राफी निरूपण एक ही बात होती है। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है, मतलब दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, तो हम चालू करें। सबसे पहले अगर हम एक समीकरण की बात करें कि एक समीकरण, जैसे कि हम कुछ भी एक समीकरण लेते हैं, यहाँ पर 3x प्लस का 4y बराबर 0। अगर यहाँ पर हमारे पास में एक समीकरण, अभी इसको नहीं देखना है, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ देखिएगा। अगर यह समीकरण है और मैं आपको अगर यहाँ बोलूं कि इस समीकरण को आप संतुष्ट कीजिए, मतलब x की जगह एक ऐसा मान रखिए और y की जगह मन से कुछ ऐसा मान रखिए कि LHS बराबर क्या आ जाए, RHS आ जाए। तो यह सोचना बहुत मुश्किल है कि x की जगह क्या रखे, y की जगह क्या रखे, बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर इजी समीकरण हुई तो हम आसानी से बता सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई समीकरण आ जाती है जिससे हमारे पास में आंसर नहीं आता है माइंड से, तो हम उसको हल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको हल करना बताता हूँ। अगर इस वाली समीकरण को हमें संतुष्ट करना है तो हमें यहाँ पर 2 चर दे रखे, एक चर x है और दूसरा चर y है। तो दोनों चर में से किसी एक चर का मान अपने मन से कुछ भी वहां पर रख दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का ध्यान रखिएगा कि मान अधिकतर वही रखना है जिसमें सबसे छोटा से छोटा अंक हमें प्राप्त हो, चाहे फिर हमें दशमलव वाली संख्या क्यों ना रखनी पड़े। आप जितना बड़ा मान रखोगे उतना बड़ा ग्राफ बनेगा। तो किसी भी समीकरण को हल करने के लिए हमें सबसे छोटे मान का यूज करना है। ठीक है, तो अगर हमें x और y के दोनों के मान याद करने हैं तो हमें किसी भी x का या y का किसी भी एक का मान मन से कुछ भी रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं x बराबर 1 रखूं, यह जो मैंने x बराबर 1 रखा है यह मैंने मेरे मन से रखा है x बराबर 1 रखने पर। तो अगर x बराबर 1 में इस समीकरण में रखता हूं तो x की जगह क्या आएगा, 1, 4y अपनी जगह पे है 20, 3 एकम 3, 4y और 20, 4y अपनी जगह पर 3, कितना हुआ 17y बराबर 17/4। अब हमें x का मान भी पता चल गया और y का मान भी पता चल गया 17/4। अब यह दोनों मान इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं क्या, तो वह चेक करने के लिए अपन ये x का मान और ये y का मान दोबारा इस समीकरण में रखेंगे। 3x प्लस का 4y प्लस का 20, x की जगह 1 और 4 एज इट इज, y की जगह 17/4 और 20 अपनी जगह पे। 3 एकम 3, 4 से 4 क्रॉस हो गया 17, कितना हो गया 20 बराबर 20।
यहाँ पर समीकरण संतुष्ट होती है। तो इसका कहने का, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हमने जो x और y के मान याद करे हैं वह सही है। अब यहाँ पर मैंने मन से x बराबर 1 रखा था, आप कुछ भी संख्या रख सकते हैं। अब मेरे यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी समीकरण को अगर हमें हल करना है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं, अनेक बिंदु हो सकते हैं। x की जगह कुछ भी रखिए, y की जगह कुछ भी रखिए, तो हमें यहाँ पर उस अपरिमित हल से, अपरिमित हल का मतलब ये है कि जो मान, वो सारे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उन सारे मानों में से हमें सिर्फ 2 हल लेना है। कौन से भी क्या लेना है? 2 हल लेना है जो इसको संतुष्ट करते हैं। उन 2 हलों को हम ग्राफ में दर्शाएंगे, क्योंकि 3.1 जो है वह ग्राफी निरूपण से संबंधित है कि हमें 2 समीकरण दी होगी और उसका हमें ग्राफी निरूपण में दर्शाना है कि यह समीकरण ग्राफ में कहाँ पर है। अब ग्राफ के अंदर भी बहुत सारे ग्राफ के अंदर भी हमारे पास में 3 नियम होंगे। तो यहाँ पर मैंने समीकरण के युग्म, मतलब यह पहली समीकरण, यह दूसरी समीकरण, यह पहला सवाल है, यहाँ पर पहली समीकरण, दूसरी समीकरण, यह दूसरा सवाल है, यह पहली समीकरण, यह दूसरी समीकरण, यह तीसरा सवाल है। तो ऐसे मैंने 3 सवाल लिखे हैं और तीनों सवाल में जब हम ग्राफी निरूपण करेंगे तब आप पाओगे कि यहाँ पर तीनों में जो ग्राफ हमारा बन रहा है उन तीनों की ग्राफ अलग अलग है। वो किस प्रकार से अलग अलग है वो आपको मैं साथ साथ में समझाता रहूंगा। पहले ग्राफ का प्रकार सीखेंगे। पहले ग्राफ का प्रकार सीखने के लिए हमें क्वेश्चन नंबर पहला हल करना पड़ेगा। जैसे कि हमें सवाल में y बराबर 1/2x दे रखा है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जैसा हमें समीकरण दी है उसे हम डायरेक्ट वहां से भी हल कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इस समीकरण को एलसीएम 2 को y की इधर भेज के इसको इस प्रकार की समीकरण भी बना सकते हैं। ठीक है। और दूसरी समीकरण में 3x प्लस का 4y इक्वल टू 20 दे रखी है। तो पहली समीकरण का जो रूप था वो इस तरह से था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा हल करके किस टाइप से बना लिया, इस रूप में बना लिया। और समीकरण 2 इस रूप में है इसे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि समीकरण 1 के कौन से भी 2 हल हमें प्राप्त करना है। वैसे तो किसी भी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, लेकिन उस अपरिमित रूप से अनेक हल में से हमें सिर्फ 2 हल निकालना है। क्यों? क्योंकि हमें इस समीकरण को ग्राफ के ऊपर दर्शाना है, ज्यामितीय रूप इस पे दर्शानी है। तो मैं पहले समीकरण 1 के लिए हल प्राप्त करूंगा, 2 हल। 2y माइनस का x बराबर 0 के 2 हल। अगर मुझे इसके 2 हल प्राप्त करने हैं तो मुझे यहाँ पर x बराबर कुछ भी 2 मान रखने पड़ेंगे। तो मुझे अगर 2 हल प्राप्त करने हैं तो मुझे x बराबर 1 रखकर y बराबर प्राप्त करना है, फिर दोबारा x बराबर कुछ रखकर y बराबर प्राप्त करना है। दोनों एक साथ मान नहीं रखने हैं। अगर हमें 2 मान प्राप्त करना है तो हमें x बराबर अलग अलग मान रख के हल करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर x बराबर क्या रखूं, अगर यहाँ x बराबर में 0 रखता हूं, ठीक है, अगर यहाँ पर मैं x बराबर 0 रखता हूं, किसकी जगह? इसकी जगह, तो 2y माइनस 0 बराबर 0, तो y का मान भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा पुनः अगर मैं x बराबर 2 रखता हूं तो 2y माइनस का 2 बराबर 0, माइनस का 2 0 के उधर प्लस का, तो y का मान यहाँ पर कितना हो गया? y बराबर 1 हो गया। यह समीकरण 1 के लिए 2 हल प्राप्त हो चुके हैं। तो इसका जो बॉक्स बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा? वह इस प्रकार से बनेगा। ठीक है। x कितने मान रखे हमने? एक 0 रखा, तो y बराबर क्या प्राप्त हुआ हमें? 0। जब हमने x बराबर 2 रखा तो y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 1। ठीक है। अब समीकरण 2 को हमें हल करना है। 3x प्लस का 4y बराबर 20 के 2 हल। तो x बराबर 0 रखने पर जब हम x बराबर 0 रखेंगे
जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, तो y बराबर क्या लिख लेगा, ये पूरा 0 हो गया, हट गया ये 20 के बटे में 4 तो 5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 5। अब पुनः हम x बराबर 4 रखेंगे, तो 3 इंटू 4 प्लस का 4y 20, 12 4y 20, 12 उधर गया, कितना हुआ 8। y का मान याद करना है, 4 बटे में कितना हो गया 2, y का मान कितना हो गया 2। तो इसके लिए बॉक्स क्या बना, तो x बराबर 0 रखने पर हमारे पास में y बराबर क्या प्राप्त हुआ 5, x बराबर 0 रखने पर y बराबर 5 और x बराबर 4 रखने पर y बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ। दोनों समीकरण के लिए दो हल प्राप्त हो चुके हैं। अब इस ग्राफ के जो मान है वो बिंदु, हमें बिंदु प्राप्त करना, मतलब बिंदु का मतलब होता है x, y, मतलब एक बिंदु x, y, दूसरा बिंदु x, y। तो यहाँ पर जो पहला बिंदु प्राप्त हो रहा है पहली समीकरण में वो 0,0, दूसरा बिंदु क्या प्राप्त हो रहा है 2,1 और तीसरा बिंदु क्या प्राप्त हो रहा है 0,5, चौथा बिंदु क्या प्राप्त हो रहा है 4,2। अब इन चारों बिंदु को हमें ग्राफ में दर्शाना है और ज्यामितीय निरूपण को बताना है। जैसे कि ये ग्राफ मैंने पहले से यहाँ पर बता रखा है, समझिएगा। हाँ देखिए, पहला क्या है 0,0, ठीक है। तो 0,0 जैसे कि मैंने आपको एक ज्यामितीय निर्देशांक की एक वीडियो बताई थी जिसमें मैंने सारा इंट्रोडक्शन इस पूरे ग्राफ के बारे में बताया था, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताता हूँ कि यहाँ पर हमें पहला बिंदु 0,0 बताना है। तो 0,0 कहाँ पर है, यहाँ पर 0,0 ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें बिंदु लिखा मैंने a, पहले बिंदु को क्या मान लिया मैंने a और 0,0, तो इसका बिंदु कहाँ पर है, यहाँ पर मूल बिंदु पे। उसके बाद में 2,1 किस जगह है, तो 2,1 यहाँ पर है, तो मैंने इसमें ग्राफ में दर्शाया 2,1, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया b। अब नाम कुछ भी दे सकते, a b c x y z कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो पहला बिंदु का नाम a और दूसरे बिंदु का नाम b जो मैंने यहाँ पर दर्शाया। अब यहाँ जो दोनों बिंदु है, इन दोनों बिंदु को मिलाते हुए मैंने एक स्केल की सहायता से यहाँ पर लाइन खींची। ये जो लाइन खींची है ना, ये जो लाइन खींची है इन दो बिंदुओं को मिलकर खींची। ये तीसरा बिंदु इसके अंदर अंतर्गत नहीं है, ठीक है। पहली समीकरण का पहला ग्राफ के ऊपर मैंने इसको दर्शा दिया है। अब दूसरा क्या है 0,5, तो 0,5 का 0,5 का मतलब है कि x बराबर 0 और y बराबर 5। तो x बराबर 0 तो यही होगा और y बराबर 5 का होगा यहाँ पर। तो जो तीसरा बिंदु है उसको नाम हमने p दे दिया है 0,5, ठीक है। अब 0,5 का बिंदु यहाँ लगा। अब जो हमारे पास में लास्ट वाला बिंदु 4,2, तो 4,2 को हमने कहा लिखा यहाँ पर, ठीक है। इसको चौथा बिंदु मानेंगे, इसको नाम दे देंगे q। अब इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हमने मिला दिया, ठीक है। अभी जो ये ग्राफ के ऊपर ये जो रेखा है यह इस बिंदु और इस बिंदु को देखकर मिलाई गई है। अब यहां जो हमने रेखा खींची थी वह जो दो बिंदु के मान थे वह किस समीकरण से लिख लेते, वह इस वाली समीकरण से लिख लेते, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने वह समीकरण लिख दी और बाकी के जो ये जो मान थे जिससे हमने ये वाली समीकरण रेखा खींची वह किस समीकरण से लिख लेते 3x + 4y बराबर 20 से लिख लेते। तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप यहाँ पर एक बात देखेंगे कि दोनों जो रेखा है वह एक दूसरे पे क्रॉस कर रही है और क्रॉस जो कर रही है वो कहाँ पर क्रॉस कर रही है 4,2 पे क्रॉस कर रही है, 4,2 पे क्रॉस कर रही है, 4,2 पे क्रॉस कर रही है। इसका मतलब यह है कि यह दोनों समीकरण जो है, इन दोनों समीकरण में अगर हम x बराबर 4 और y बराबर 2 रखेंगे तो यह दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। वैसे तो एक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अगर हम दूसरी समीकरण को पर्सनली हल करेंगे तो उसके भी अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। लेकिन इन दोनों समीकरण को हल करने के लिए कोई एक सेम वैल्यू जो दोनों वैल्यू में रखने के बाद उसका LHS बराबर RHS आ जाता है, तो वह सेम वैल्यू दर्शाने के लिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया है
वह सेम वैल्यू है 4,2, मतलब x बराबर 4 और y बराबर 2 रखेंगे हम इन दोनों समीकरण में, तो ये दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? संतुष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये ग्राफ बना हुआ है, यह जो ग्राफ है यह आपस में क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद। तो इसकी पहली कंडीशन क्या है कि यह दोनों समीकरण आपस में प्रतिच्छेद कर रही है और यह एक दूसरे के संगत भी है। प्रतिच्छेद कर रही है इसका मतलब है कि यह एक बिंदु पर क्रॉस हो रही है, यह अद्वितीय है और इसका एक ही हल है। आपको इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं आपको बता रहा हूं। मतलब इसके अनेक प्रकार के नाम हो सकते हैं, जैसे कि प्रतिच्छेद कर रही है, एक हल है या अद्वितीय हल है। यह मैंने अभी पहले सवाल के लिए आपको इतनी सारी बातें बताई है। और संगत का मतलब ये होता है कि वह दो समीकरण जिसके ग्राफ के ऊपर जब ग्राफ बनता है तो वह किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या अनेक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? संगत। संगत को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कौन सी भी दो रेखा अगर आपस में प्रतिच्छेद कर रही है, आपस में टच हो रही है, तो वह संगत होगी। अगर वह आपस में टच नहीं हो रही तो वह असंगत होगी। तो यह अभी हाल फिलहाल क्या है? संगत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे। इस सवाल के लिए मैं सारी बातें लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ कि इसमें चल क्या रहा है। सवाल हम करेंगे तो बिल्कुल व्यवस्थित सवाल करेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन समझा रहा हूँ कि कभी ऐसी स्टेप हुई तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब हम ये करेंगे तो क्या होगा, जब हम ये करेंगे तो क्या होगा। तो इसकी 3 कंडीशन है। तीनों सवाल मैं आपको समझूंगा। पहले सवाल मैंने आपको हल कर दिया जिसमें मैंने आपको ग्राफ भी बना के बताया, और वो वाला ग्राफ एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर वो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो वह क्या है? संगत है। संगत का मतलब ये कि वह आपस में टच होना चाहिए, तो वह टच हो रहा है, संगत है। संगत होने के बाद में वह प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब प्रतिच्छेद करता है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक हल है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यह क्या है? अद्वितीय। क्या है? अब आपको ये तीनों नाम यहाँ पर याद रखना पड़ेंगे। कभी आपको प्रतिच्छेद बोल देगा, कभी या तो आपको एक हल बोल देगा, या तो फिर अद्वितीय हल बोल देगा। तो ये आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। प्रतिच्छेद करने पे जब ग्राफ क्रॉस होता है तो उसके लिए इतने सारे नाम हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने दूसरा सवाल भी लिखा है। दूसरे सवाल को भी इसी प्रकार से हल करना है कि x बराबर कुछ वैल्यू रखनी तो y बराबर लिख लेगा। फिर दूसरे समीकरण में x बराबर कुछ वैल्यू रखनी है तो y बराबर लिख लेगा। तो उसी प्रकार से जैसे मैंने इस समीकरण को हल करी है और ये बॉक्स बनाया, तो यहाँ पर मैंने पहले से कुछ बॉक्स यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको हल करना, तो ये हल करने पर आप देख सकते हो कि यहाँ मान मैंने सही लिखे हैं या नहीं लिखे। जब हम पहली समीकरण को हल करेंगे, उसके 2 हल निकालेंगे, तो उसके 2 हल इस प्रकार से लिख देंगे, 0,3, 4.5, 0। जब हम दूसरे समीकरण को हल करेंगे तो 0,3 और 3,1। पहला मान 0 करेगा, पहला मान x करेगा और दूसरा मान y करेगा। इस प्रकार से ये 2 बॉक्स है। अब इन दोनों बॉक्सों के जो मान है, 4 बिंदु के जो मान, इसको मैंने कहा दर्शाया? ग्राफ के अंदर दर्शाया। अब आप दूसरा वाला ग्राफ देखिएगा। पहला बिंदु क्या है? 0,3। 0,3 कहां पर होगा? 0,3 है तो इसका मतलब है x बराबर 0 और y बराबर क्या है? 3। तो 0,3 कहां है? यहां पर है। ठीक है, यह पहली समीकरण के 2 मानों की बात कर रहे हैं, जिसमें पहला मान कहां है? यहां पर है। उसके बाद में 4.5,0, 4.5,0 है तो y बराबर 0, तो 4.5 का होगा? x पे होगा। तो 4.5 कहां पर होगा? 4 और 5 के बीच में। ठीक है, तो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मैंने आपस में मिला दिया। ठीक है, अब दूसरे समीकरण का जो मान है 0,3, तो 0,3 कहां होगा? 0,3 भी देखो, इसका भी यही होगा। ये दोनों मान क्या है आपस में? ये बिंदु आपस में बराबर है, तो इसका बिंदु जहां रहेगा उसी का बिंदु भी वहीं रहेगा। तो 0,3 भी कहां पर है? यहीं है। अब अगला जो बिंदु है 3,1, 3,1 कहां पर है? 3,1 यहां पर है। तो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को हमने मिलाया। जब हमने इस ग्राफ के ऊपर यह 2 समीकरण को दर्शाई, तो आपने यहाँ पर यह पाया कि दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही है? संपाती हो रही है। मतलब यहाँ पर 2 रेखा हमें नहीं दिख रही अलग से, जैसे कि इस वाली ग्राफ में हमें दिखा था। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। दोनों समीकरण एक दूसरे के ऊपर क्या है? संपाती। जब 2 ग्राफ के ऊपर जब 2 रेखा आपस में एक दूसरे के ऊपर होती है, या
संपाती होती है, तो उस प्रकार के सवाल को हम संपाती बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? संपाती। तो यहाँ क्या है? संपाती। क्या है ये? संपाती। तो पहला नियम क्या हुआ? संगत है, प्रतिशतकर्ता एक हल अद्वितीय, यह पहली बात हुई थी ग्राफ के अंदर। और दूसरी बात क्या है? संपाती हुई है। ठीक है, और यह संगत हुई कि नहीं हुई? संगत होने पे मैंने आपको क्या शर्त बताई थी कि संगत तभी होगी जब वो आपस में टच करेगी। तो ये आपस में टच कर रही है, पूरी पूरी टच कर रही है, तो यहाँ भी क्या होगी? संगत होगी। क्या होगी? संगत। ठीक है, पहली बात प्रतिषेध, दूसरी बात संपाती, इसके और कुछ भी नाम नहीं है। जैसे प्रतिषेध करते गए दो नाम और है ना, उसी प्रकार से संपाती के और भी कुछ नाम नहीं है। मतलब संपाती को हम संपाती ही बोलेंगे और इसको संगत भी बोलेंगे। संगत का मतलब कि दो रेखा आपस में कहीं ना कहीं से टच हो, तो यह टच कर रही है। उसी प्रकार से तीसरा सवाल भी हमारे पास में, तीसरे सवाल की दो समीकरण है, उसमें भी मैंने पहली समीकरण के दो बिंदु, दूसरे समीकरण के दो बिंदु यहाँ पर मैंने प्राप्त करे। इन दोनों चारों बिंदुओं को मैंने ग्राफ के ऊपर दर्शाया है ना। तो पहले बिंदु को हम देखेंगे 0,2। तो 0,2 कहां पर है? 0,2 यहां पर है, पहली समीकरण की बात चल रही है। और उसके बाद में 4,0 कहां है? तो 4,0 यहां पर है। ठीक है, दूसरे बिंदु का पहला, दूसरी समीकरण का पहला बिंदु 0,3, तो 0,3 कहां है? यहाँ। ठीक है, उसके बाद में दूसरे समीकरण का दूसरा बिंदु 6,0 कहां पर है? यहाँ पर है। पहले बिंदु के, पहली समीकरण के जो दो बिंदु उनको आपस में मिलाया और दूसरी समीकरण के जो दो बिंदु उनको आपस में मिलाया। तो यहाँ जो लाइन है ये वह पहली समीकरण की और यहाँ जो लाइन है वो दूसरी समीकरण की। आप इस ग्राफ में देखोगे कि यह जो दो लाइनें दिख रही है आपस में कभी भी टच नहीं होगी। तो जो रेखा आपस में कभी भी एक दूसरे को छूती नहीं है तो वह क्या होती है? असंगत होती है। क्या होती है? सबसे पहले तो असंगत है और दूसरा अप्रतिशत है। अप्रतिशत को हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वह क्या है? समांतर है। ठीक है, अब एक बात और मैं आपको यहां बता देता हूं कि इस वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ को हमने जब करा था तो यह एक बिंदु पे प्रतिशत हो रहा था। ठीक है, तो एक बिंदु पे प्रतिशत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि इस बिंदु पे प्रतिशत हो रहा है 4,5। 4,5 पे अगर ये प्रतिशत हो रहा है तो यहाँ दोनों समीकरण में अगर हम x और y की जगह 4,5 रखेंगे तो वहां पर वह दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। लेकिन इस वाली समीकरण में संपाती थी, तो संपाती में अगर हम कुछ भी मान रखेंगे x और y की जगह तो वह दोनों समीकरण इन चारों में से है ना, इन चारों में से और अदर नहीं, अगर इन चारों में से हम कुछ भी मान रखेंगे तो यहाँ दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम तीसरी समीकरण को देख रहे थे, तो तीसरी समीकरण में यहाँ आपस में छूती नहीं है, तो ये इन दोनों समीकरण में x और y का ऐसा कोई भी मान नहीं है जो सेम होगा। मतलब दोनों समीकरण में x और y और x और y के मान हमें अलग अलग रखना पड़ेंगे, कोई भी एक सेम मान नहीं है। अब हम अगली वीडियो में इसका कुछ सवाल करेंगे। सवाल में मैं